और सीधा रुख करूंगा मैं अपने सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, अब चाहे वो सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, वो इस बात से नकार नहीं सकती हैं कि जो आइलैंड पर पार्टी हुई थी उसमें वो शामिल हुई हैं। जी बिल्कुल नकार नहीं सकती, क्योंकि न्यूज़ 24 के पास भी वो गवाह मौजूद है और एनसीबी में भी उसने गवाही दी है। अगर बात करें तो वो उस गवाह ने नहीं दी है, लेकिन एनसीबी में जो बोटमैन है उसकी गवाही ली गई है और एनसीबी ने जो फार्म हाउस है वहां भी पूछताछ की थी। अब देखिए कि यहाँ पर लगातार पूछताछ दोनों लोगों से, श्रद्धा कपूर हो या सारा अली खान हो, दोनों से पूछताछ चल रही है और काफी कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि कितनी बार कौन पार्टी में गया था, क्या पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। क्योंकि अगर श्रद्धा कपूर की बात करें तो उनका जो ग्रुप चैट सामने आया है वो काफी गंभीर है। इसके अलावा अगर सारा अली खान की बात करें तो बोटमैन ने बताया कि वो 4 से 5 बार आ चुकी हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है वहां पे पार्टी करने के लिए 4 से 5 बार आ चुके हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे ड्रग पैडलर इतने सारे अरेस्ट हुए हैं उसमें से एक जो केजे है, करमजीत उर्फ केजे, हाँ, उसने इनका नाम लिया है कि उसने ड्रग्स डिलीवरी की है। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कड़े सबूत हैं। यही कारण है कि लगातार एनसीबी इनसे पूछताछ कर रही है। एनसीबी अधिकारियों ने पहले इनका फोन अलग रखवा लिया है और इसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक कितनी पार्टियां की, कब ड्रग्स लिया नहीं लिया, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं अभी तक। ठीक है इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें और इस वक्त की एक और एक्सप्लोसिव खुलासा हम आपके सामने कर दें कि सुशांत के फार्म हाउस में जहां सारा अली खान कई बार गई, वहां पर फार्म हाउस के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि सैमुअल को ड्रिंक के साथ कुछ बनाते हुए उन्होंने वहां पर देखा था। फार्म हाउस मैनेजर का दावा है कि उसने अपनी आंखों से टेबल पर हरे रंग का रोल पेपर देखा था। ड्रग्स कांड में एनसीबी जो जानना चाहती है वो पूरे सबूत यहां सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़ 24 पर देख सकते हैं। सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर ने टेबल पर हरे रंग का रोल पेपर देखा था और खुद हमारे साथ रईस बने हैं जो उस फार्म हाउस के मैनेजर हैं। रईस, आपने क्या कुछ देखा था? अपने आप में यह बड़ा खुलासा है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के बारे में आपने बताया, अब सैमुअल को लेकर क्या बड़ा खुलासा, क्या वो करते थे उस वक्त वहां पर? सैमुअल आप एक सुशांत सर का एक लीगल एडवाइजर था, जो लीगल काम करता था लॉ जैसे ही था। तो उस वक्त वो मैं कुछ सामान देने जो भोलों के अंदर गया था, तो उस वक्त लंच का खाने का टाइम हुआ था। हाँ। तो उसमें कुछ टेबल पे कुछ खाने की चीजें रखी हुई थी, जैसा कोई लंच करना बचने वाला। तो उस वक्त मैं उनको जरा कुछ डील के बारे में कुछ बात करना था। उन्होंने मुझे कुछ बताया कि देखो अभी क्या चल रहा है, देखो अब टेबल पे क्या रखा हुआ खाना है। तो मैं खाना वगैरह सब देखा, खाना पड़ा हुआ था और एक ग्रीन कलर का एक छोटे से कोई प्लास्टिक की थैली में छोटा सा पॉकेट था, उसके अंदर एक ग्रीन कलर की चीज थी और जैसे तंबाकू जो सिगरेट के जो तंबाकू जो एक प्लेट में ऊपर पड़े हुए थे और साइड में एक स्मोकिंग पेपर जो रोल पेपर कहते हैं ना, वो पड़ा हुआ था। ठीक है, अपने आप में ये बड़ा खुलासा है, लेकिन एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें कि दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दीपिका ने खुद ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है। ये वही ड्रग्स चैट है जिसमें दीपिका ड्रग्स की डिमांड करती हुई नजर आती हैं। करिश्मा प्रकाश, जिनको वो कहती हैं कि माल है क्या अभी माल मिल सकता है? क्या दीपिका ने यह भी कबूल किया है कि उन्होंने ड्रग्स ली थी, ड्रग्स मंगवाई थी, तो किसके लिए मंगवाई थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका सामना आज दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस में कर रही हैं। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और यह वो ड्रग्स चैट है जिसको दीपिका ने कबूल कर लिया है। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से इसमें दीपिका करिश्मा प्रकाश से बात कर रही हैं और करिश्मा कह रही हैं, जब दीपिका कहती हैं कि ड्रग्स है तो कहती है अमित के पास है और दीपिका पूछती हैं हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। दीपिका कह रही है हैश है ना, वीड नहीं चाहिए, क्या तुम्हारे पास माल है? ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हां, करिश्मा कहती है हां, लेकिन घर पे और कहती है कि मैं अमित से पता करती हूं और बाद में कहती हूं कि मैं अमित को माल लेके भेज रही हूं। सीधा रुख करता हूं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, वो चैट भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बड़ा खुलासा भी सामने आ गया है कि अब दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की मस्तानी, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कि इतना तो कबूल कर लिया है कि हां, उस ड्रग्स चैट का हिस्सा मैं ही थी।
जी, जिस तरह से लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है और आज जब दीपिका पादुकोण मीडिया के कैमरों से बचकर यहां पर पहुंची थी तो उन्हें पता था लाइट है, कैमरा है और एनसीबी का ये जो अस्थाई गेस्ट हाउस बनाया गया है तो एक्शन पूरा होगा। और एक्शन दिख रहा है एनसीबी का दो जगहों पर। इस वक्त एक जगह पर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान है तो दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा है। और यहां पर उनके सामने जब वो चैट रखा गया तो चैट से वो डिनाई नहीं कर पाई, क्योंकि पहले राउंड की जो पूछताछ हो रही थी तो कई बार वो सवालों के जवाब देने से बच रही थी, लेकिन जब वो चैट रखा गया जिसमें माल का जिक्र हो रहा है तो यहां पर वो फंस गई। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने चैट में माल का जिक्र किया था। अब सवाल उठता है कि वो माल किसके लिए मंगाया गया था? वो क्या दीपिका पादुकोण माल का इस्तेमाल करने वाली थी या फिर कोई और करने वाला था? क्या वो कोको क्लब में उसका इस्तेमाल किया जाना था, जहां की तस्वीरें भी दीपिका पादुकोण सहित तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज मौजूद थे जो उस कोको क्लब की पार्टी में पहुंचे हुए थे जो मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित है। तो अब कोको क्लब में मौजूद उन तमाम सितारों पर भी एक तरह की गाज गिरनी तय मानी जा रही है, क्योंकि वो रडार पर एनसीबी के हैं। वहीं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक वीडियो आया था कुछ साल पहले जहां पर कई सारे बड़े अभिनेता अभिनेत्री और एक डायरेक्टर मौजूद थे, उनके घर में पार्टी चल रही थी। उस सवाल का जवाब भी इनको देना होगा, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस पार्टी का जो वीडियो आया था उसके बारे में भी दीपिका से पूछा जाएगा और दीपिका को बताना होगा, क्योंकि वीडियो में जो दिख रहा है वैसा है नहीं। अगर ये छुपाने की कोशिश करती है तो इस वक्त जिस तरह से एनसीबी की पैनी नजर है हर उस पैडलर पर, हर उस शख्स पर जो इस वक्त ड्रग कांड में इन्वॉल्व है, तो वो एनसीबी तो ढूंढ कर निकाल लेगी कि कौन किसने सप्लाई किया था। ठीक है दीपक, अपने दर्शकों से हम एक बार हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम अफवाहें नहीं फैलाते हैं। हम कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन पे आरोप लगे हैं, ये दोषी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सच जानने की और यही काम एनसीबी की टीम को करना है। चाहे जो चैट सामने आई है वो एक कथित चैट है, उसका सच क्या है? जो उस चैट में सामने आया है क्या वाकई में वो पूरा सच है? यही जानने की कोशिश पूरा देश कर रहा है, एनसीबी के जो है ऑफिसर्स कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।